इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो रिलेशन है वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। अभी रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश में टर्किश बायरक्तार ड्रोन्स डिप्लॉय किए गए हैं। आपको याद होगा यूक्रेन रशिया वार के दौरान यूक्रेन ने एक्सटेंसिवली इन ड्रोन्स का यूज किया था टू टारगेट रशियन सोल्जर्स। अब ये ड्रोन्स बॉर्डर के पास डिप्लॉय किए गए हैं, जिसके बाद इंडिया ने बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रख दिया है। तो इस ड्रोन से क्या इंडिया को वाकई में कोई खतरा है? यस। क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो ये ड्रोन्स काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। एक ड्रोन की कॉस्ट $5 मिलियन है, जो कि लगभग इंडिया के हिसाब से 30 to 40 करोड़ के आसपास है। जबकि इजरायली या अमेरिकन ड्रोन्स 100 to 150 मिलियन डॉलर्स तक जा सकते हैं। रशिया यूक्रेन वार के दौरान इन ड्रोन्स की टेस्टिंग एक्सटेंसिवली हुई और रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने काफ़ी रशियन सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद दुनिया भर में इन ड्रोन्स की डिमांड बढ़ गई। बांग्लादेश के मिलिट्री आर्सेनल में ड्रोन्स का शामिल होने का स्टोरी शेख हसीना के टेन्योर में शुरू हुआ था। लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल के दौरान जब मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर बना, इन ड्रोन्स का सर्विलेंस के लिए यूज हुआ था। अब इन ड्रोन्स को इंडिया के बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय करना एक नया चैलेंज है। बांग्लादेश के पास अभी सिर्फ 6 ड्रोन्स है, जो कि एक मेजर थ्रेट नहीं है, लेकिन इन ड्रोन्स का डिप्लॉयमेंट क्लियर सिग्नल देता है कि बांग्लादेश इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है? बांग्लादेश में माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदूज के साथ हो रहा ऑपरेशन एक कॉन्टेंशियस इशू बन चुका है। यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी ऑपरेशन के एलिगेशंस आउटराइटली डिनाई किए हैं, डिस्पाइट यूएन और दूसरे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के वार्निंग्स। इस इशू को लेकर इंडिया में काफी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। कोलकाता में बांग्लादेशी फॉरेन ऑफिस के अंदर तक प्रोटेस्टर्स एंटर हो गए, ऑल्दो कोई वायलेंस या स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई। फिर भी इस इंसिडेंट का बहाना लेकर बांग्लादेश ने कोलकाता और दिल्ली से अपने डिप्लोमेट्स को रिकॉल कर लिया, जो दोनों देशों के बीच और टेंशन बढ़ाता है। बांग्लादेश के एक्शंस क्लियरली सिग्नल करते हैं कि वो इंडिया के साथ अपने रिश्ते खराब करना चाह रहा है और पाकिस्तान के साथ टाई स्ट्रेंथन कर रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सिटीजन के लिए वीजा सिक्योरिटी क्लियरेंस हटा दी है, जो एक अलार्मिंग स्टेप है। ये रेडिकल एलिमेंट्स के लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस क्या क्या है? इंडिया के लिए बांग्लादेश के साथ अपने लॉन्गेस्ट बॉर्डर को मैनेज करना एक बड़ी चैलेंज है। इस वक्त इंडिया को विजिलेंट रहना होगा, बिना बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को अननेसेसरी मिलिट्री एस्केलेशन का बहाना दिए। यूनिस का टेनियर में लगता है कि बांग्लादेश डेवलपमेंट के बदले मिलिट्री एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज कर सकता है। जो प्रोग्रेस शेख हसीना के टेन्योर में हुई थी, एक्सपोर्ट ग्रोथ और करेंसी स्टेबलाइजेशन, वो अब डिक्लाइन होने के चांसेस लग रहे हैं।